हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको रेट लॉ के बारे में बताने वाले हैं, जिसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस वीडियो में आप समझेंगे कि रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ये जो है केमिकल काइनेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। किसके लिए? बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के। अगर आप बिहार बोर्ड से या फिर कोई भी अदर बोर्ड हो, इससे आप अगर 12th कर रहे हैं तो ये हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सप्लेन रेट लॉ या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव इस टाइप का बनता है। ये आपको इस टाइप का इक्वेशन दे देता है और कहता है कि इस इक्वेशन में रेट ऑफ रिएक्शन यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जो है ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। इसका डेफिनेशन कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन रिएक्शन। एक्सप्लेन करता है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का जो डिपेंडेंसी है ये इस कंसंट्रेशन पे होता है। यानी ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड करता है इसके कंसंट्रेशन पे। ये जो रिएक्शन है कैसे आया आगे हम आपको बताते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट बी है। ये जो है मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये यहाँ जो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ इस रिएक्टेंट के। यानी ये रिएक्टेंट जो है इसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जो कि कांस्टेंट को हम लोग के कह देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। यानी इस प्रकार यहाँ देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा क्या होगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा। इस केस में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो ये देखिए ये जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी है, देखेंगे ये दोनों में पावर इसका दोनों का कितना है। तो यहाँ पे ए का पावर कितना है 1 और बी का पावर कितना है 1 है। तो इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये दोनों के कंसंट्रेशन के सम के इक्वल होगा। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए। अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए हमारे पास ए रेज टू दी पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू दी पावर 3 है। तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के पावर पे डिपेंड करता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास जो रिएक्टेंट होता है 2 भी हो सकता है, 3 भी, यहाँ पे ए और बी था, यानी ए बी और सी भी हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को देखना है कि उसका कंसंट्रेशन का पावर कितना है। जैसे इस तरीके से समझिए, हमारा जो रेट है इंटू कंसंट्रेशन ए रेज टू दी पावर 1, कंसंट्रेशन बी रेज टू दी पावर 2 और कंसंट्रेशन सी रेज टू दी पावर 3 है। इससे हम लोग क्या समझते हैं, जो हमारा जो रिएक्टेंट है जिससे प्रोडक्ट बना है वो 3 रिएक्टेंट था। वो रिएक्टेंट कौन सा था, ए बी और सी। तो हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देखना ये है कि इसका पावर कितना है। तो ए के कंसंट्रेशन का पावर है 1, बी के कंसंट्रेशन का पावर कितना है 2 और सी के कंसंट्रेशन का पावर कितना है 3 है। तो इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इसके कंसंट्रेशन के पावर के सम के बराबर होगा। तो 1 + 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 3 × 3 + 2 5 + 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं एग्जाम में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।